नमस्कार दोस्तों, प्यारी प्यारी भाभीियों और जवानी में आने वाली परियों। मैं एक कूल बॉय हूँ और आज मेरा मन किया कि मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूं। तो पेश है मेरी पहली ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के उद्घाटन की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम त्रिवेक है। बदला हुआ। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज आपको मेरी कॉलेज लाइफ में हुई एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, शीर्षा। वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी दिखने वाली गोरी सी लड़की थी, जिसको देखकर सभी लड़के आहें भरते थे और सारी लड़कियां उसको देखकर जलती थीं। शीर्षा बीएससी के पहले साल की छात्रा थी और मैं दूसरे साल का। उसको देखते ही मेरे मन को पता नहीं कुछ कुछ हुआ। उसे बात करने का दिल करने लगा। माफ कीजिएगा, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं बैडमिंटन में नेशनल प्लेयर हूँ। 6 फीट हाइट के साथ गेहुआ रंग का हूँ। अब बैडमिंटन प्लेयर होने के साथ साथ कॉलेज में मेरी पहचान और पूछ परख भी बहुत थी। प्रिंसिपल सर और कॉलेज के हर विभाग के सर से अच्छे टर्म होने के कारण जब कॉलेज का वार्षिक उत्सव था तो शीर्षा को मेरे से कुछ काम था। उसे गाना गाने का शौक था और उत्सव में वह गाना गाना चाहती थी। उसके लिए सर से बात करने के लिए पहली बार मेरे से उसने बात की थी। शीर्षा के बारे में बता दूं, वह 5 फीट 6 इंच लंबी गोरी 32-30-34 के फिगर की मालकिन थी। इसके कारण सभी लड़के उससे बात करने के लिए मरते थे। पर जब उसने मुझसे पहली बार बात की तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर जब उसके बताए काम को मैंने करवा दिया तो वह मेरे से बात करने लगी। हम रोज कॉलेज में मिलने लगे। एक दिन उसने मेरे से मोबाइल नंबर मांगा। मैंने उसको नंबर दिया। 2 दिन तक उसका कोई कॉल मैसेज नहीं आया। मुझे लगा सिर्फ कुछ काम होगा तो ही उसका कॉल आएगा, पर मैं गलत था। एक दिन उसका कॉल आया। वह कॉलेज जाने के मूड में नहीं थी। उसने कॉल किया और कहा, आज कॉलेज बंद करो और चलो कहीं घूमने चलते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। उसके बाद हम लोग मेरी बाइक से पाताल पानी घूमने गए, क्योंकि बारिश का मौसम था और उस मौसम में पाताल पानी का अपना अलग ही महत्व रहता है। जब हम निकले तो सामान्य बात कर रहे थे। आगे जाकर उसने मेरे से पूछा, तुम्हारी तो 5-6 गर्लफ्रेंड होंगी ही। उसके इस सवाल से मैं थोड़ा डर गया कि यह कैसा सवाल है। तो वह फिर से बोली, बताओ बताओ। तभी मैं बोला, नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने पूछा, ऐसा क्यों? स्मार्ट हो, नेशनल प्लेयर हो, कॉलेज के हीरो हो, गेम्स में हो, तो अकेले क्यों? मैंने उसको बताया, मेरे पास समय बहुत कम रहता है। मैं ज्यादातर समय अपने गेम्स और घर में व्यतीत करता हूँ और इस कारण किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। फिर मैंने उससे कहा, वैसे एक कारण और भी है जिसके कारण नहीं गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। वो बोली, क्या कारण है? मैं बोला, आज तक तुम्हारे जैसी लड़की भी नहीं मिली थी जिससे दोस्ती की जाए। वैसे तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। थैंक्स के बाद उसने कहा, मैं तुमसे चिढ़ती थी और यही सोचती थी कि गेम्स खेलता है तो एटीट्यूड कितना है, पर जिससे तुम्हारे बारे में बात करती वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता है। तो मुझे और गुस्सा आने लगा। तो मैं सबके सामने तुम्हारी बुराई करने लगी थी। उसने आगे कहा, एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि तुम किसी से ज्यादा बात नहीं करते और सबकी मदद करते रहते हो, किसी बात का घमंड नहीं दिखाते। तब से तुमको टेस्ट करने का सोचा था, इसलिए फंक्शन वाले दिन गाने के लिए नाम लिखवाने का बहाना बनाकर तुम्हारे पास आई। मेरा नाम पहले ही लिस्ट में था, पर उस दिन मिलकर मैं अपने आप को गलत बोलने लगी थी और तुमसे दोस्ती करने का सोचने लगी थी। और आज कॉलेज जाने का मन नहीं था तो ये प्लान बनाया। हम लोग पाताल पानी पहुंच गए थे। लवर पॉइंट पहुंचकर देखा तो वहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हम दोनों ने कुछ बातें की, उसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया। मैं खुद सोच में पड़ गया कि यह क्या हुआ। जो मैंने सोचा वो इसने कर दिया। उसके बाद उसको मैंने गले से लगा के उत्तर दिया। वो और मैं काफी खुश हो गए थे। करीब 15 मिनट बाद हम अलग हुए और थोड़ा दूर और एकांत में चले गए, जहां किसी के जल्दी से आने की कोई संभावना नहीं थी। वहां फिर से गले लगने के बाद हम थोड़ा सा प्यार करने लगे और गालों पर लिप लाप करने लगे, और फिर अचानक से मैंने उसके होठों से अपने होंठ लगा दिए और छोटा सा लिप लॉप किया। मुझे लगा कि यह मैंने बहुत जल्दी कर दिया, पर मेरी सोच गलत थी। उसने कहा, बस इतना सा? पहली बार उसने हाथ पकड़ लिया और दूर होने लगी, पर लिपलॉप करते करते वह मदहोश होने लगी। और फिर उसने मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। मैं उसके निब्बू दबा दबा कर लिपलॉप करने लगा। मैंने ऊपर से इतना सहलाया कि वह मदहोश हो गई। वह मुझसे दूर हो गई और घर जाने को बोलने लगी। जब हम लोग बाइक से वापस घर आ रहे थे तो वह मेरे से एकदम चिपक के बैठ गई और पीछे से मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी।
फिर हमने जंगल में गाड़ी रोकी और लिप लाप करना शुरू हो गए। अभी फिर जब मैंने टॉप में हाथ डाला तो शीर्षा ने आंखें बंद करके बिना कुछ बोले मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। उसके बाद मैंने उससे मेरे घर चलने का कहा, तो थोड़ी देर सोचने के बाद वह राजी हो गई। घर जाने के बाद हम दोनों मेरे बेडरूम में बैठे और लिप लॉप करना शुरू किया। इस बार शीर्षा ने खुद मेरा हाथ अपने निब्बुओं पर रख लिया और धीरे धीरे हम दोनों पागल होते गए। मैंने अब उसके टॉप के अंदर हाथ डाला तो उसने मुझे नहीं रोका और थोड़ी देर में मैंने उसका टॉप पूरा उतार दिया। मैरून रंग की ब्रा में वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैं उसकी ब्रा के ऊपर से ही उसके निब्बू पीने लगा। उसको भी मजा आने लगा था। हम लोग सिर्फ फोरप्ले का मजा करने के लिए घर आए थे, पर अब लगने लगा था कि इतना करने के बाद कंट्रोल नहीं होगा, तो धीरे धीरे हम दोनों के पूरे कपड़े उतर गए। वह सिर्फ पैंटी और मैं मेरी अंडरवियर में था। मैं पैंटी के ऊपर से उसकी चिड़िया सहलाने लगा था और वह मेरा पप्पू ऊपर से पकड़ खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। फिर मैं उसकी चिड़िया पीने को बोला तो उसने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया कि वह शर्म आ रही है। मैंने उसकी पैंटी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बिना कुछ बोले कमर उठा के मेरा साथ दिया। उसके बाद मैंने उसकी पहली बार चिड़िया देखी तो एकदम पागल सा हो गया। एकदम साफ गोरा रंग और लाल चिड़िया देखकर मैं उस पर टूट पड़ा। कुछ देर चिड़िया को पीने के बाद हम 69 पोजीशन में आए। मुझे भी लगा कि अब इसे ज्यादा तड़पाना ठीक नहीं है। मैं भी उसको खूब मजा देने की सोचा और मैं प्यार का खेल खेलने लगा। उसकी तरफ देखा मैंने तो उसने आंखें बंद कर ली थी, पर मैं नहीं हटा और उसको धीरे धीरे करता रहा। 5 मिनट के बाद मैंने एक और जोरदार छक्का मारा और उसकी गुफा में पूरा अंदर कर दिया और वह मेरे से जोर से लिपट गई। मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड क्रिकेट खेलने से बेहोश सी हो गई, पर थोड़ी देर बाद उसको मजा आने लगा और तेज तेज करने का बोलने लगी। बहुत देर तक हुए इस घमासान में 2 बार उसका पानी निकला और मैंने भी अपना पानी उसकी गुफा में छोड़ दिया। वह काफी खुश नजर आ रही थी। उसने बोला भी, बहुत दिन से तुम्हारे साथ करने का मन था, आज पूरा हुआ। आज भी हम लोग मिलते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे में समा जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।